आचार्य श्री नमोस्तु सुबोध जैन बाकल से शंका कर रहे हैं कि जो मूल नायक प्रतिमा होती है तो कहीं कहीं तो 10-10, 12-12 साल बाद अभिषेक करते हैं और कहीं कहीं अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, कहीं कहीं प्रतिदिन भी करते हैं। तो ये क्या कुछ नियम है या निर्देश है आगम में कि ऐसा करना चाहिए या कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिन बिंब अभिषेक, जहाँ जहाँ भी जिनेन भगवान का बिंब विराजमान है, प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनका प्रतिदिन अभिषेक होता है। देखिए, श्रावक के षट आवश्यक में एक पूजा नाम का भी एक आवश्यक है। देव पूजा, गुरुपास्ती। तो देव पूजा, तो देव की पूजा करना, तो पूजा के एक अंग में जो पहला जो अंग है वो अभिषेक नाम का अंग है। ठीक है ना? अभिषेक नाम का पहला अंग है। बिना अभिषेक के श्रावक जो है अष्टद्रव्य से पूजा आदि नहीं करता है। तो इसलिए पहले अंग का पालन करता है वो अभिषेक द्वारा। तो इससे पता चलता है कि अभिषेक तो होना ही होना है। और रही बात अब मूल नायक भगवान की, तो मूल नायक भगवान का तो अभिषेक होगा ही होगा। अभिषेक का मतलब छन्ने से पोंछना नहीं है। छन्ने, सूखे छन्ने से, गीले छन्ने से भगवान को पोंछ दिया, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है किसी प्रतिमा का बिल्कुल क्षरण ही हो रहा हो, ठीक है ना, बिल्कुल ही इसके परमाणु निकल रहे हों शरीर से, तो उसके लिए ध्यान रखा। लेकिन धातु की प्रतिमा है, सुंदर है और अच्छी है, तो उसका अभिषेक नियम से होना चाहिए। तो अष्टमी को होगा या चौदस को होगा या विशेष अवसर में होगा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है। और जिस प्रकार से लोग अपने नियम बना लेते हैं कि नहीं भैया हमारे यहाँ तो 14 को भगवान का अभिषेक होगा, बाकी दिन नहीं होगा। एक ही दिन भगवान का जो कलशा डलेगा, बाकी दिन कलश नहीं ढारे जाएगा। तो ये जो नियम है वो आपके हैं, वो आपने अपने द्वारा बनाए हुए हैं। आगम शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 14 को नहीं करने का, 14 को करेंगे, अष्टमी को करेंगे, या 10 लक्षम पर को करेंगे, माता अष्टानिका में करेंगे, विशेष फेस्टिवल में करेंगे, बाकी दिन मूल नायक को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ कपड़े से पोंछ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। मूल नायक भगवान का अभिषेक तो प्रतिदिन होना ही चाहिए और होता ही है मेरे ख्याल से हर जगह। नहीं होता है तो सुन लो, होना ही चाहिए। जिनको हमने मूल नायक में विराजमान किया है उन्हीं का ही हम अभिषेक नहीं कर रहे हैं, सूखे छन्ने आदि से पहुँच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो पूरे श्रावक की आवश्यक क्रिया में जो पहला अभिषेक का दिया हुआ है उसे ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु अभय जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जो त्यौहार आते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आई, अभी दीपावली आएगी, ऐसे कई त्यौहार ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में भी चलते हैं, जैन धर्म में भी चलते हैं, और हम लोग व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। तो क्या यह व्यवहारिक कहलाएगा या मिथ्या दृष्टि आदि तो नहीं आता? इस संबंध में कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी के जन्मदिन की बधाई देना, देखिए जन्मदिन की बधाई भी किस लिए देना? इसलिए नहीं कि तुमने शरीर पाया है, अपितु इसलिए कि तुमने मनुष्य कुल पाया है, और मनुष्य कुल में भी तुमने अच्छा कुल पाया है, अहिंसक परिवार पाया है, अहिंसक जीवन पाया है, इसलिए तुम्हें शुभकामनाएं हैं। और तुम इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझो कि भैया देखो आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अब कुछ नियम धर्म में आगे बढ़ो। ऐसी भावनाओं से यदि हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो कहीं कोई बात नहीं है। अब आया परमात्मा के जन्म दिवस की बात। जो हमारे सम्यक परमात्मा है, जिन्होंने मोक्ष आदि को प्राप्त किया है, तो हम उनके जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन अन्य लोग जो हैं जिनको परमात्मा मानते हैं, तो हम उनको परमात्मा नहीं मानते, वो मानते हैं, तो हम उनके जन्म उत्सव की भी किसी प्रकार से बधाइयाँ नहीं देते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा मानने न मानने की बात आती है। जब भी हमारे मन में आएगा तो ओहो चलो परमात्मा का जन्म हुआ। परमात्मा का जब तक स्वरूप नहीं है तो उस स्वरूप को हम मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से लौकिक व्यवहार में यदि आपको कहना पड़े तो आप कहें, लेकिन उसमें आप बालक को ही बालक रूप में देखें,
लेकिन उनको उनमें किसी प्रकार का परमात्मा की दृष्टि मत दें, क्योंकि हमने परमात्मा की जो परिभाषा तैयार की है, जो किसी प्रकार के जो अस्त्र वस्त्र ग्रस्त आदि से संपन्न नहीं है, वो परमात्मा है। और जो परमात्मा आगे होंगे ही नहीं, अभी उसी भाव से नहीं होंगे, वो आगे के भावों हों तो बात अलग है, लेकिन अभी तो इसी भाव से नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम परमात्मा भी कैसे दे सकते। महावीर स्वामी बाल अवस्था में है, लेकिन वो परमात्मा होंगे, तो इसलिए वहाँ मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है। तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि हम अपने सम्यक को बचा के रखें। आचार्य श्री नमोस्तु भोपाल से महेंद्र जैन शंका कर रहे हैं कि जो द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत, ये इसमें क्या अंतर है, और क्या जो हम पढ़ते हैं वही द्रव्य स्रोत है और उसकी भाववासना होना भी भाव स्रोत है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध जो शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया गया ज्ञान है, वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और जो हमारे आत्मा में ज्ञान है भगवान का आगम संबंधी, वह ज्ञान जो है भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है। मतलब एक शास्त्र ज्ञान और एक आत्मज्ञान दोनों समझना। द्वादशांग का भी द्रव्य सूत्र ज्ञान वह शास्त्र ज्ञान है, और एक है आत्मज्ञान जिससे उसको विशुद्धि प्रकट हो रही है उस ज्ञान से, वह भाव श्रुत ज्ञान है। भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से जीव जो है सम्यक्त आदि को प्रकट करके, चारित्र को भी प्रकट करके आत्म कल्याण कर लेता है। द्रव्य श्रुत ज्ञान जो है देवों को तो है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान जो है शुद्ध उपयोगी मुनिराजों को ही होगा, और उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। उसके पहले पहले शास्त्र ज्ञान समझ लीजिए। शास्त्र ज्ञान और जिसे अपन भेद ज्ञान कहो या आत्मज्ञान कहो, इन दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल वैसे ही अंतर है जैसे कागज़ के फूल और असली फूल, इन दोनों में क्या अंतर है? कागज़ का फूल सुंदर तो है पर सुगंध नहीं है, और असली जो फूल है उसमें सुंदरता भी है और सुगंध भी है। तो जो भाव श्रुत ज्ञान जो है जिससे आत्म कल्याण होता है, आत्म उद्धार होता है, वहाँ शब्द नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान में शब्द नहीं है, वहाँ तो सिर्फ अर्थ है, वहाँ सिर्फ भाव है, उसकी भाव वासन है, और उसके माध्यम से ही उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो द्रव्य श्रुत ज्ञान से कल्याण नहीं होता है, द्रव्य श्रुत ज्ञान के साथ साथ भाव श्रुत ज्ञान हो तो कल्याण होता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।